प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी कि रियली समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु के साथ बहुत ही अच्छी रीति से चल रहे हैं ना। हमने बहुत ही धर्म के काम किए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं फास्टिंग करती हूँ, मैं दान करती हूँ, मैं ऑफरिंग करती हूँ ना, मैं सब कुछ करती हूँ ना। लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं दिख रही। मेरी लाइफ में दुख मेंटेन है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चलती जा रही है ना। तो क्या होता है, आपके मन में एक पेन उत्पन्न होती है, एक दुख उत्पन्न होता है ना। तो आज उसी पेन को ना हल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। एंड मैं श्योरली उस वचन को सुनने के बाद आपको उस प्रॉब्लम का रूट पता लगेगा, जड़ पता लगेगी, और वो जड़ जब काट दी जाएगी और रियली आप फिर से अपने और गॉड के रिलेशन को एक स्ट्रॉन्गली रिलेशन में कन्वर्ट होता हुआ देखोगे। ठीक है, जैसे बाइबल में बयान करती है, जोब में लिखा है 35 में, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? कहते क्या तू इस गल नूं हक समझ आया कि तू धर्मी आ, है ना, कि क्या आप धर्मी हो और परमेश्वर से अधिक आप धर्म के काम करते हो ना। अगर आपके मन में ये बात आ जाती है कि मैं तो धर्मी हूँ ना, मैं एक धर्मी पुरुष हूँ और मैंने हमेशा अच्छे कार्य किए, जैसे अजूब ने बोला, अजूब अपनी बातें अपने पक्ष रखता था कि रियली कोई भी विधवा जो थी वो मेरे कारण जय जयकार करती थी, कोई भी जो मुसाफिर था वो मेरे कारण उन्हें पनाह मिलती थी ना। मैंने कभी भी अपनी जो पड़ोसी की औरत थी उन पर गलत नज़र से नहीं देखा था। मैंने यहोवा का भय माना था। मैंने अपने एक बच्चे के लिए परमेश्वर के आगे बेटा चढ़ाता था। मैं तो खराई से चल रहा था। ऐसे आज आप भी बोल सकते हो कि रियली मैं तो प्रार्थना करने वाली हूँ, हम तो बीज बोने वाले हैं, फिर ये बीमारियां हमारे घर में कैसे, फिर ये बांझपन हमारे घर में कैसे, फिर ये प्रॉब्लम, ये टेंशन, ये कलेश, ये झगड़े कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये तब उत्पन्न होते हैं जब एक इंसान अपने आप को परमेश्वर के न्याय से अधिक धर्मी ठहराना शुरू कर देता है ना। जैसे बाइबल बयान करती है, यदि तूने पाप किया तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, और यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? ठीक है, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, जहाँ उसे तेरे हाथ से क्या मिल सकता है? जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर तू धर्म के काम करता है तो परमेश्वर को क्या दे सकता है? क्या अगर तू धर्म के काम नहीं करेगा, क्या तू परमेश्वर के सिंहासन से हिला देगा? नो, तेरे हाथ से तो परमेश्वर को कुछ भी नहीं मिलता ना। तेरी दुष्टता का फल तुझी को ही मिलेगा और तेरे धर्म के कामों का फल भी तुझी को मिलेगा ना। इसीलिए ना परमेश्वर कहता है कि उस अंधेरे की ओर मत फिर, क्योंकि डेविल हमेशा ये चाहता है कि आप गॉड को एक बैड लाइट की ओर देखो। क्या मिला तुझे प्रार्थना करके? क्या मिला तुझे चर्च को मानकर अपना धर्म छोड़कर जाने से? क्या मिला अपने रिश्तेदारों को छोड़कर? तुझे तो कुछ नहीं मिला। वो हमेशा यही चाहता है कि आप एक बैड लाइट की तरह गॉड को देखें। लेकिन अगर आप रियली ट्रूली परमेश्वर हो तो कभी भी आप अपने आप को धर्मी नहीं पर परमेश्वर को धर्मी ठहराओगे ना। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसी बात के कारण आपके मन में कड़वाहट आ जाती है और फिर आप क्या करते हुए फिर आप दुहाई देते हो परंतु कोई उत्तर नहीं आता। और बुरे लोगों को घमंड का कारण, ये क्या कारण होता है? ये घमंड का कारण होता है। फिर आप डेली प्रार्थना तो करते हो, आंसर नहीं आता, आप परमेश्वर की उसी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते ना। परमेश्वर कहता है जब तू ऐसी बातें करता है कि मैंने ये धर्म का काम किया, आप फ़ोन पे अपनी पड़ोसन से बात करते हो, अपनी इससे बात करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। जब आप खुद को ज़्यादा धर्मी ठहराना शुरू कर देते हो, ऐसी मूर्खता की बातों की ओर परमेश्वर ध्यान भी नहीं देते। परमेश्वर का निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और ना सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। परमेश्वर कहता है मैं उन बातों को
पर कभी चित भी नहीं लगाता जो तू फालतू की बातें करता है, ठीक है। तो तू क्यों कहता है कि अब आप कहते हो कि मैं गॉड की प्रेजेंस महसूस नहीं करती, अब आप कहते हो कि मैं क्या करूं। तो क्या करना है, आपने परमेश्वर के आगे अपना मुकदमा रखना है और उसकी बाट जोते रहना, हर रोज़ वचनों के साथ बने रहना है, ताकि कि आपको खुद ब खुद धर्मी ना, इतना अपने आप को धर्मी ना ठहराए जितना आप परमेश्वर के धर्मीपन को देखें। जब आप ऐसे परमेश्वर की बाट जोतते रहोगे तो रियली वो जो क्रोध है परमेश्वर का आपसे दूर हो जाएगा, और जो अभिमान की बातें हैं परमेश्वर उनको तेरी लाइफ से दूर कर देगा, हर अज्ञानता की बातों को परमेश्वर तेरे से दूर कर देगा। यू नो दैट ऐसा क्यों परमेश्वर करेगा, क्योंकि बाइबल जैसे करती है, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। यू नो मोस्ट ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देख वो तो अभी 1 साल से प्रभु में आया है और इतनी प्रार्थना भी नहीं करता, वो कहाँ पहुँच गया, उसके घर में कितनी ब्लेसिंग आ गई, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो परमेश्वर का कलाम कहता, आँख कभी भी मुँह से ना कहे कि ये मुझसे श्रेष्ठ है, और मुँह ये ना कहे आँख मुझसे श्रेष्ठ है। हर एक को परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत रचा हुआ है। जब आपका टाइम आएगा ना, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, परमेश्वर आपको आपका बेस्ट देगा ना। अगर आपने बहुतों को तसल्ली दी है ना, जब आपको नीड होगी परमेश्वर आपको भी देगा, लेकिन कुड़कुड़ाने से वो नहीं मिलेगा और कंपेयर करने से वो कभी नहीं मिलेगा। जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं दूसरों को अपने साथ ना, तो परमेश्वर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य, वो किसी को तुच्छ नहीं समझता। अगर कोई पर्सन अभी परमेश्वर के पास आया, कोई बहुत सालों से आया, परमेश्वर नए वालों को तुच्छ नहीं समझता, परमेश्वर पुराने वालों को तुच्छ नहीं समझता। परमेश्वर सामर्थ्य है, ठीक है। आपने ये बात को समझना है कि रियली परमेश्वर तो मुझे तुच्छ नहीं समझता, ठीक है, और वह समझने की शक्ति में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर डीप बात को समझता है। आज आपको लगता है उससे पहले क्यों ब्लेसिंग मिली, परमेश्वर ने उसकी डीप बात को देखा होगा कि कैसे इसकी लाइफ में अगर मैं काम करूंगा इसका फेथ का लेवल बढ़ेगा ना। अगर आपका फेथ का लेवल बढ़ चुका है, आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही, तो आपके लिए कुछ वेस्ट रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसकी ओर ध्यान देना है। वह दुष्टों की जलाई नहीं रखता, परमेश्वर कभी भी दुष्टों को लॉन्ग टाइम तक खड़ा नहीं रखता, ठीक है। अगर कोई दुष्ट है फिर भी उसे ब्लेसिंग मिल रही है, उसे वो लॉन्ग टाइम की नहीं होगी, ठीक है। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है दोनों को उनका हक देता है, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट को दोनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। अगर आप धर्म के काम कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे कभी भी आंखें नहीं फेरेगा। वह उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। आप अपने टाइम की वेट करो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तुझे राजाओं के संग बैठाऊंगा और ऊंचा पद दूंगा। अगर आपको ऊंचा पद लेना है तो आपको ठहराव की जरूरत है। आप ठहराव कीजिए अपनी लाइफ में कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य कर सके, ठीक है, चाहे वह बेड़ियों में जकड़े। आज आप कहते हो कि मैं दुख में हूँ, मैं पेन में हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों है। ये दुख की बेड़ियाँ, ये कंपेयर की बेड़ियाँ तूने खुद ने ही बनाई हुई है ना। पर परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर आपको अपना वचन भेजेगा, आपको उस वचन को भेजकर आपको मन फिराव करने का अवसर देगा। और अगर आपने उनका वचन को सुनने के बाद अपना मन फिराव किया, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें और अगर आप उसकी सेवा करने का निश्चय करें, तो वह अपने दिन कल्याण से और फिर आप अपने दिन कल्याण से निकालोगे। अपने वर्ष आपकी लाइफ में सुख मेंटेन हो सकेगा, ठीक है। आपने अगर कंपेयर करना छोड़ दिया, अगर आपने दुख की बेड़ियां जो अपने आप को धर्मी कह कर बनाई हैं, उससे जब परमेश्वर ने आपको मन फिराव करने का वचन दिया तो आपने ऐसा ही किया, तो रियली आपके दिन कल्याण से गुजरेंगे, आपके वर्ष सुख से पूरे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू ऐसा नहीं करता तो रोता रह, तुझे किसने रोने से दूर किया है ना, रोता रह। और परमेश्वर का वचन है क्या तेरा रोना और तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा। अगर आप अपने बल की, अपनी पावर की, सेल्फ पावर की करते, मैंने प्रार्थना की, क्या तेरा बल, क्या तेरा दुख जो है ना, हो बोरी शोपोरी, रोना जो है तुझे तेरे दुख से बाहर निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। तुझे तो परमेश्वर की बात जोनी है, उस दुख की
की जंजीरों को अपनी लाइफ से निकाल देना है, ब्रोकन करना है, ठीक है। और चौकस रहना है कि अनर्थ की काम और मत फिर अनर्थ के काम ऐसे कि अब मैं दुखी हूँ तो चलो अब मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं दुखी हूँ तो आज मैं ये काम कर लेता हूँ, आज मैं किसी से चैट कर लूँ। नो, अगर आप दुखी हो आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर की बात जोड़नी है, तो तभी आपके दिन कल्याण से और वर्ष सुख से पूरे होंगे। खुदाया सचमुच मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर वो जन खुदावन जो सेल्फ अपने बल के कारण अपने आप को धर्मी कह रहा है और दुख की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज उस दुख की जंजीरें इस वचन को सुनने के बाद उनकी जिंदगियों से ब्रोकन हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। खुदाया मैं प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता परमेश्वर, ये तेरी बात जोते रहे यीशु के सामर्थी नाम में। और पिता तू सामर्थी और किसी को तुच्छ नहीं जानता, और धर्मियों को खुदावन आप ऊंचा पद देते हो, राजाओं के संग बैठाते हो खुदा, इनका पोषण इनकी लाइफ में आने पाए यीशु के सामर्थी नाम। हर कमजोरी, हर बीमारी, हर क्लेश अबा, हर मूर्ता इनकी जिंदगियों को सदा के लिए छोड़े और जाती रहे यीशु के बड़े और जलाली नाम।